जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका आपकी फैमिली 24/7 से जोन में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी और सॉल्व करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये है हमारा शेड्यूल। मंडे टू सैटरडे डेली क्लास होती है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास एंड पेड बैच की सेपरेटली क्लास होती है। तो आप हमारा शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। ये हमने आपके लिए कुछ कोर्सेज़ एंड ई बुक अवेलेबल कराए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज़ की। इन कोर्सेज़ में हम आपको प्रिपेयर कराएंगे फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी, DTU गोरखपुर, CUET, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नेशनल PG, IT गर्ल्स कॉलेज फॉर द कोर्सेज लाइक BA, BSc, BCom, BBA, MBA, LLB, BA, LLB, BLed एंड BCA एक्सेट्रा। आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो सो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर से मैसेज करिएगा, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और इन कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 229 रुपीज़ में। ओके, तो अब बात करते हैं ई बुक के बारे में। ई बुक के अंदर आपको मिलेगा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर सॉल्यूशन, कंप्यूटर क्वेश्चंस एंड वीडियो सॉल्यूशंस विद द प्रैक्टिस पेपर, वो भी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। ओके, तो चलिए अब हमारी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, pyramid of energy in a pond ecosystem is always option A upright, option B inverted, option C both, or option D none. So the right answer is option B, that is inverted. Pyramid of energy in a pond ecosystem is always inverted. Next question, identify the correct food chain. Dead animal moves to blow, fly maggots moves to common frog moves to snake. So option A is grazing food chain, option B is detritus food chain, option C both A and B. So the right answer is option number B, that is detritus food chain. यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई डेड एनिमल से शुरुआत होगी, कोई भी चेन हो, कोई भी फूड चेन हो जहाँ पे डेड एनिमल से शुरुआत होगी या फिर डिकम्पोजर्स से शुरुआत होगी। डिकम्पोजर्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया, है ना, कोई बैक्टीरियाज हो गए, तो इनसे अगर शुरुआत होगी तो चेन हमेशा कौन सी होगी? डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, जब डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया और डेड एनिमल से फूड चेन की शुरुआत होगी तो वो हमेशा डेट्रिटस फूड चेन के अंदर आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाय ऑप्शन ए टैंसले, ऑप्शन बी स्टैनले, ऑप्शन सी वीजमैन और ऑप्शन डी लिंडेमैन. So the right answer is option number D, that is Lindemann. The 10% energy transfer law of food chain was given by Lindemann. Next question. The mass of living material at a trophic level at a particular time is called option A standing rate, option B gross primary productivity, option C standing crop or option D net primary productivity. So the right answer is option number C, that is standing crop. The mass of living material at a trophic level at a particular time is called standing crop. Next question. The energy and nutrients enter in a community by option A primary consumer, option B producer, option C tertiary consumer or option D decomposer. So the right answer is option number B, that is producer. So अब ये तो सबको पता है कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? प्रोड्यूसर से. प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला प्रोड्यूसर्स हमारे ग्रास या ग्रीनरीज होते हैं. ठीक है, और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से. दैट इज़ वाई यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? प्रोड्यूसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरिया एंड फंजाई इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर जनरली ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी डिकम्पोजर्स, ऑप्शन सी प्राइमरी कंज्यूमर्स और ऑप्शन डी नन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
दैट इज़ डिकम्पोजर्स। ये अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो जब भी बैक्टीरिया एंड फंजाई से कोई भी फूड चेन शुरुआत होगी तो वो कौन सी फूड चेन होगी? डेट्रिटस फूड चेन। ओके, डेट्रिटस फूड चेन, and these are decomposers. Next question. Net primary productivity is the gross primary productivity minus option A, that which is consumed by herbivores, option B, that which is consumed by producers in a metabolism, option C, secondary productivity, or option D, loss due to mortality. So the right answer is option number B, that is that which is consumed by producers in a metabolism. Net primary productivity is the gross primary productivity minus that which is consumed by producers in a metabolism. Next question. Which of the following pyramids can never be converted in an ecosystem? Option A, pyramid of number, option B, pyramid of energy, option C, pyramid of biomass, or option D, all can be converted. So the right answer is option number B, that is pyramid of energy. Pyramid of energy can never be converted into a ecosystem. Next question. Flow of energy declines from low to higher trophic level in ecosystem is mainly explained by option A, law of limiting factors, option B, Liebig's law of minimum, option C, law of thermodynamics, or option D, none. So the right answer is option number C, that is law of thermodynamics. So law of thermodynamics explains flow of energy declines from low to higher trophic level in an ecosystem is mainly explained by which law? Second law of thermodynamics. ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक्सप्लेन किया था कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होगी वो डिक्लाइन करेगी फ्रॉम लो टू हायर ट्रॉफिक लेवल. ओके, next question. Which of these supports a dense population of plankton and littoral vegetation? Option A, oligotrophic, option B, paratrophic, option C, eutrophic, or option D, none. So the right answer is option number C, that is eutrophic. Next question. Y-shaped energy flow model was given by option A, H.T. Odum, option B, E.P. Odum, option C, both A and B, or option D, none. So the right answer is option number A, that is H.T. Odum. Y-shaped energy flow model was given by H.T. Odum. Next question. Which of the food chains directly depends on solar radiation? Option A, predator, option B, grazing, option C, detritus, or option D, none. So the right answer is option number B, that is grazing. The food chains that directly depends on solar radiation are grazing food chain. Next question. Inverted pyramid is found in option A, biomass pyramid of aquatic system, option B, energy pyramid of grassland, option C, biomass pyramid of grassland, or option D, pyramid of number of aquatic system. So the right answer is option number A, that is biomass pyramid of aquatic ecosystem. Inverted pyramid is found in biomass pyramid of aquatic system. Next question. Which ecosystem shows maximum genetic diversity? Option A, coniferous forest, option B, tropical rainforest, option C, subtropical forest, or option D, none. So the right answer is option number B, that is tropical rainforest. The ecosystem that shows maximum genetic diversity is tropical rainforest. Next question. Which trophic level is incorrectly defined? Option A, carnivore, secondary or tertiary. Option B, microbial, heterotrophs. Option C, herbivores, primary producer. Or option D, omnivores and gives molds, yeast and mushrooms. So the right answer is option number D, that is omnivores, molds, yeast and mushrooms.
this trophic level is incorrectly defined. Okay, next question. If we completely remove the decomposers from an ecosystem, their functioning will be adversely affected because option A, herbivores will not receive solar energy. Option B, energy flow will be blocked. Option C, the rate of decomposition will be very high. Option D, mineral movement will be blocked. So the right answer is option number D, that is mineral movement will be blocked. अगर हम completely remove कर दें decomposers को हमारी food chain से तो क्या होगा, mineral movement block हो जाएगी. Okay, next question. During ecological succession, option A, the establishment of a new biotic community is very fast in its primary phase. Option B, the gradual and predictable change in species composition occurs in a given area. Option C, the changes lead to a community that is near equilibrium with the environment and is called a pioneer community. Option D, the number and types of animal remains constant. So the right answer is option number B, that is the gradual and predictable change in species composition occurs in a given area. Next question. The breakdown of detritus into smaller particle by earthworm is a process that is known as option A, catabolism. Option B, mineralization. Option C, fragmentation. Or option D, humification. So the right answer is option number C, that is fragmentation. The breakdown of detritus into smaller particles by earthworm is known as fragmentation. Next question. Both hydrarch and xerarch succession leads to option A, excessive wet conditions. Option B, highly dry conditions. Option C, xeric conditions. Or option D, medium water conditions. So the right answer is option number D, that is medium water conditions. Both hydrarch and xerarch succession lead to medium water conditions. Next question. During adverse condition, Therophytes survive by option A, bulbs. Option B, corns. Option C, rhizomes. Or option D, seeds. So the right answer is option number D, that is seeds. During adverse conditions, therophytes survive by seeds. हाँ जी, तो आज की क्लास यहीं एंड होती है और जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था, आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे हमने क्लास 11th to 12th तक सारे यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज, यू कैन से चैप्टर वाइज पूरा का पूरा MCQs हमने कवर कराए हैं विद एक्सप्लेनेशन. सो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं बाय ओनली पेइंग 229 रुपीज़. सो आज के क्वेश्चंस मैंने जो कराए हैं आप उसे ज़रूर से रिवाइज़ करिएगा. और हाँ, यूट्यूब पे जो हमारी ओल्ड प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसे भी ज़रूर से चेकआउट करिएगा क्योंकि वहाँ पे भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं. चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, जय भारत.